किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर 6% का लाभ होता है। अगर इसे 54 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 15% का लाभ होता है। इस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। अब अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखे कि जैसे यहाँ पे 2 बार लाभ की बात हो रही है, ठीक है, तो या 2 बार लाभ की बात हो या 2 बार हानि की बात हो या 1 बार लाभ या और 1 बार हानि की बात हो, तो इस तरह में हमको ट्रिक का एक यूज करना है। क्या ट्रिक यूज करना है? तो अगर 2 बार हमको लाभ देता है, 2 बार अगर लाभ की बात हो तो उस समय हम इसको घटाएंगे, ठीक है। अगर 2 बार हानि दे फिर भी हमको घटाना रहता है। 2 बार लाभ दे तो भी घटाएंगे, 2 बार हानि दे फिर भी घटाएंगे, और 1 बार हानि दे और 1 बार लाभ दे, मतलब लाभ और हानि दोनों अलग अलग रहे तो उस समय हमको इसे जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि दोनों कंडीशन में लाभ ही है, तो इस दोनों को हम घटा लेंगे। दोनों में डिफरेंस कितने का हमको आ रहा है? तो एक है 15% और एक है 6%, मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो 9% का। अब इसमें क्या कह रहा है कि 54 रुपये अधिक में बेच रहे हैं तो 15% का लाभ होता है। कितना में बेचना है कि 20% का लाभ हो। हमको कमाना कितना है? 20% का लाभ कमाना है। और हम अभी कितना में बेचे थे? 54 रुपये अधिक में बेचे थे, तो लाभ कितना हमको हुआ था? तो अब इस दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? तो 9% का है, तो 9%, और हमको 20% अधिक पे बेचना है, मतलब इसको 120% से गुना करेंगे, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत तो कट हो जाएगा, 9 से 9 छक्के 54, 6 और 120 को अगर हम गुना करते हैं तो 12 छक 72, मतलब 720 रुपये आ जाएगा। और ये 720 किस में दिया है? सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 68 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर और 87 सेंटीमीटर है। 31 सेंटीमीटर के संगत शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। अब एक त्रिभुज है और इसका 3 अलग अलग भुजा है, मतलब ये विषम बाहु त्रिभुज है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा क्षेत्रफल के लिए? तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला आप लोग को याद है? हीरोन्स फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। और अगर एरिया हमको निकालना होगा तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ तक तो सबको पता है, ये तो आपका फॉर्मूला है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसका हमको पहले एस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एस हमारा क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजा का योग और बट्टा में 2। तो किसको किसको जोड़ना है? 68 को, 31 को और 87 को, और बट्टा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 1 8 8 16 6, मतलब 186 बट्टा 2। तो कितना हो गया एस का मान? तो एस का मान हमको 93 आ रहा है। इसका एरिया निकालते हैं तो रूट अंडर, अब एस तो एस के बदले तो 93 रहेगा, इंटू एस माइनस ए, तो 93 माइनस 68 अगर हम कर रहे हैं तो 93 और 68 के बीच डिफरेंस कितने का है? तो 25 का है, तो 25 हो जाएगा। फिर एस माइनस बी, मतलब 93 और 31 के बीच डिफरेंस कितने का है? तो 62 का है, तो 62 हो जाएगा। और एस माइनस सी, तो 93 और 87 के बीच डिफरेंस कितने का है? तो 6 का डिफरेंस है, तो गुने 6 हो जाएगा। अब 93 को क्या लिख सकते हैं? 31 गुने 3 लिख सकते हैं, गुने 25 को हम 5 गुने 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और 62 को 31 गुने 2 लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को 6 ही रहने देते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 31 यहाँ तो हमारा मिल गया है 2 बार, ठीक है, और ये 3 दूनी हमको 6 आ रहा है, ठीक है। तो 1 6 और 1 यहाँ भी, तो 2 6 रहेगा तो 1 बाहर आ जाएगा, और 2 5 के बदले 1 बाहर आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 31 गुने 6 और गुने 5। ये वाला क्षेत्रफल इसके भी बराबर होगा, क्योंकि 31 सेंटीमीटर के संगत शीर्षलंब की लंबाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो इसके इक्वल हम करते हैं कि शीर्षलंब हमको निकालना है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 गुने आधार, तो आधार हम 31 ही ले लेते हैं क्योंकि इसके संगत कह रहा है, और ऊंचाई को हम h मान करके चलेंगे, और यही हमको निकालना है, ठीक ना। 31 से 31 यहाँ पे कट रहा है, 6 पंचे 30 बराबर है h/2। तो h बराबर कितना हो जाएगा? तो h बराबर 30 दूनी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यही 60 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा, और 60 सेंटीमीटर दिया किसमें? तो डी ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति शांत जल में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में धारा के अनुकूल की तुलना में
7.5 घंटे अधिक लगते हैं। तो तय की गई दूरी ज्ञात करना है। अब यहाँ पे व्यक्ति का जो शांत जल में चाल है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मतलब धारा के अगर प्रतिकूल जा रहा है, धारा के प्रतिकूल जा रहा है मतलब विपरीत हो जा रहा है ये, ठीक है। धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत जा रहा है और अनुकूल मतलब समान दिशा में जा रहा है, ठीक ना। अनुकूल मतलब समान दिशा में जा रहा है। तो जब वो समान दिशा में जाएगा तो उसका चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का चाल है 6, तो दोनों चाल जुड़ जाएगा मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल हो जाएगा। और अगर विपरीत दिशा में जाएगा धारा के तो क्या हो जाएगा, तो 14 किलोमीटर उसका चाल है लेकिन धारा की चाल है 6, तो ये घट जाएगा, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छे से समझ गए। अब हमको कह रहा है कि तय की गई यहाँ पे दूरी निकालना है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने का एकदम शॉर्ट हमारा ट्रिक क्या है कि इस दोनों को हमको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। दोनों जो हमारा निकला है इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 गुने 8 हो गया और बट्टा में दोनों का डिफरेंस लिख देंगे। तो 20 और 8 का डिफरेंस कितना है, तो 12 और गुने, अब समय कितना लगा है, तो 7.5 घंटा लगा है, मतलब ये 75/10 इसको आसानी से लिख सकते हैं। 7.5 तो मतलब 75/10। अब इसको कटने वाला हो तो काट देंगे, 10 दूनी 20, ठीक है। 4 से 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 और 3 से 25 तिहाई 75, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है हमारा 25 और गुने 2 मतलब 25 गुने 4 तो हो गया 100। तो यही 100 किलोमीटर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और ये 100 किलोमीटर दिया किसमें, बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पे एक बार हानि दिया है और एक बार लाभ दिया है। जस्ट अभी पीछे बताया कि अगर एक बार हानि रहे और एक बार लाभ रहे तो उस कंडीशन में हमको इस दोनों परसेंटेज को जोड़ना रहता है, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा है, 40%। क्यों होता है ये भी अब एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पे वस्तु को 20% की हानि पे बेच रहा है। कोई भी काम हम 100% पे करते हैं तो 20% की हानि पे अगर बेचते हैं मतलब ये वस्तु 80% पे बिक रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, 20% लाभ पे, मतलब अगर 100 का चीज है तो 20% लाभ कमाएंगे मतलब 120% पे उसको बेचेंगे। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, क्लियर है यहाँ पे 40% का। तो इसके लिए हम इतना लंबा नहीं जाएंगे, बस शॉर्टकट ट्रिक का यूज कर लेंगे कि अगर एक में हानि दे और एक में लाभ दे तो दोनों को हमको क्या करना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य के लिए सिंपल सा जैसे हम पीछे बनाए थे सेम उसी तरह से हमारा बन जाएगा। क्या है कि 270 रुपये का यहाँ पे आ रहा है तो 270 बट्टा हमारा 40% हो जाएगा और गुने, अब इसका हम काम किस पे करेंगे तो 100% पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी कह रहा है कि कितने पे बेच रहे हैं कि इतना रुपये हमको आ रहा है, इस तरह का तो है नहीं। प्रतिशत से प्रतिशत कट हो गया, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। और 4 से 25 चौके 100, तो 25 और गुने 27, इस दोनों को अगर हम गुना करते कितना आ जाएगा, 675 रुपये आएगा। तो यही जो 675 रुपया हुआ ये वस्तु का क्रय मूल्य हुआ। और 675 किसमें दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या हमको ज्ञात करना है, मूल संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। क्या कह रहा है, 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 7 है, तो यहाँ पे तो सारे संख्या के अंक का योग 7 है, सबका 7 है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है दूसरा कंडीशन कि यदि अंकों को पलट दिया जाए, जैसे यहाँ पे अगर हम इस सब के अंक को पलट रहे हैं तो इसका 52 हो जाएगा, इसका 43 हो जाएगा, इसका 61 हो जाएगा और इसका 16 हो जाएगा। अंक तो पलट लिए। फिर कह रहा है कि अंक पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने से, अब जो अंक पलटे हैं तो ये नई संख्या आ गई, ठीक है। इसमें हमको 3 जोड़ना है, तो सब में हम एक ही बार 3 जोड़ लेते हैं कि आसान रहेगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो 3 जोड़ेंगे तो 52 3 55 हो जा रहा है, ये 46 हो जा रहा है, ये 61 3 64 हो जा रहा है और ये 16 3 19 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि मूल संख्या की 4 गुनी। अब मिला लीजिए कौन सा 4 गुनी है, 25 और 55 4 गुनी तो नहीं है, 25 का 4 गुना तो 100 हो जाएगा ना। इसी तरह से 34 का 4 गुना ये भी नहीं है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 16 का 4 गुना 16 चौके 64 है तो यही ऑप्शन हो जाएगा। तो सी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 16, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 1800 वोट से जीत गया।
चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। अब कुल तो वोट 100% पड़ा होगा, 100% पड़ा होगा ना। अब कह रहा है जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको कितना पड़ा है, तो 60%। ठीक है, जीतने वाला कैंडिडेट को 60% पड़ा है, तो हारने वाला को ऑफकोर्स 40% पड़ा होगा। अब कह रहा है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है, मतलब जिसको 60% वोट मिला है, वह कितना से जीता है, 1800 से। मतलब इस दोनों में वोट का डिफरेंस कितना है, तो वोट का अंतर इस दोनों में है कितना का, 1800 का। वोट का अंतर है 1800 का, और प्रतिशत का अंतर कितना है, तो 20% का। तो ये जो 20% है ये 1800 के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। 20% जो है वो किसके बराबर है, 1800 के। तो अगर 20% 1800 के बराबर है तो 100% हमसे कह रहा है, पूछ रहा है, तो 20 पंचे 100 होता है। तो जैसे ही यहाँ पे हम 20 में 5 से गुना करेंगे तो 100 होगा, तो इधर भी आप 5 से कर लीजिए। तो 1800 में 5 से कर लीजिए, 18 पंचे 90 और 2 जीरो मतलब 9000 हो गया। ठीक है, और आप इसको चाहते तो 20% बराबर 1800 है, तो 1 निकालते और फिर 100 निकालते। दोनों तरीका है, जो आपको इजी लग रहा है। तो 9000, और ये 9000 किस में दिया है, तो डी ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। नेक्स्ट है 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 8 और 12 से विभाज्य है। अब इसमें पिछले वाला जो वीडियो हम बनाए थे उसमें क्या था कि एक ही संख्या का बात था, यहाँ पे दो संख्या है। ठीक है, तो दोनों संख्या से विभाज्य है, मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो एलसीएम होगा उससे वो विभाज्य होगा, मतलब वो दोनों संख्या से होगा। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना है, तो भाई 8 और 12 का एलसीएम 24 है। तो अब हम 500 को भी 24 से भाग करेंगे और 100 को भी 24 से भाग कर लेंगे। तो 500 को 24 से करेंगे मतलब 24 दूनी 48, 2 जीरो मतलब 20 बार में ये पूरा पूरा कटेगा, मतलब 20 बार में ये पूरा पूरा कटेगा, बाकी कुछ बच जाएगा। इसी तरह से 24 से 100 करना है तो 24 चौका 96 होता है, मतलब 4। और इस दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, तो 20 और 4 में डिफरेंस है 16 का। तो यही 16 जो संख्या है वो पूरा पूरा कटेगा, ठीक ना। और 16 किस में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1500 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपए है, वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन रहे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अगर अंतर दे तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है डिफरेंस, मतलब अंतर बराबर क्या होगा, पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर, दोनों सेम ही है, ठीक ना। तो अंतर कितना है 96, तो मतलब डी के बदले हम दे दिए 96। पी प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना 1500, तो दे दिए 1500 इंटू आर स्क्वायर, तो आर ही तो हमको निकालना है ना, दर निकालना है, तो आर स्क्वायर रहने देते हैं, बट्टा में 100 का स्क्वायर है, तो मतलब 100 गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, यहाँ भी सही है। अब 96 और 100 को गुना करते हैं मतलब 9600 हो जाएगा। तो 15 आर स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है 9600, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9600 बट्टा 15। अब इसको अगर आप कट करते हैं तो इसको कट करने में कितने बार में कटेगा, तो 15 से ये कट जाएगा, 15 छक्के 90, 6 जीरो 15 चौका 60 मतलब 640 बार में कटेगा। तो आर स्क्वायर बराबर 640 है। सॉरी, इस क्वेश्चन में एक जीरो कम हो गया, 15,000 होना चाहिए, तब ये आसानी से निकलता है। हालांकि इसका भी आप निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैच नहीं खा पाएगा, ठीक है, मैच ही नहीं करेगा। परसेंटेज हमको जो रेट का निकालना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 है मतलब 6 छक 36 होना चाहिए यहाँ पे हमारा, या 49 होना चाहिए था, या 64 होना चाहिए था, या 81 होना चाहिए था, तभी तो इसका रूट निकालते ना, तो ये हमारा आ जाता। तो ये 640 आ रहा है, मतलब यहाँ पे अगर 15,000 रहता तो एक जीरो एक्स्ट्रा करता तो 960 यहाँ पे होता, ठीक है। तो 960 बटा अगर हम 15 करते तो कितना बार में हो जाता, 64 बार में होता। कितना बार में होता, 64 बार में, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर अगर 64 है तो आर बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यही 8% किसमें दिया आपका, सी ऑप्शन में दिया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।